अब 2/3 में कितनी देर है और 2/3 के बाद क्या होने वाला है? अरे 2/3 की जरूरत ही नहीं, किसने बोला? ये कहां से नैरेटिव लाते हैं मुझे पता नहीं। 2/3 की क्या जरूरत है? हम्म। देखो, एक दो लोगों की मर्डर हो जाते हैं, बाकी के सिर्फ फॉल इन लाइन हो जाते हैं। हम्म। दो पार्टियां थोड़ी बस हो गई, बाकी सब बोलेंगे जो पास करना है करो, लेकिन पार्टी मत तोड़ो। या हम्म। और किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो सब हाइपोथेकेशन में चले गए। पार्टी में उसी रहेंगे, वोट इधर करेंगे। पार्टी उधर रह गए मतलब समाजवादी टूटेगी नहीं, समाजवादी पूरी की पूरी वोट करेगी भारत बीजेपी के लिए। अब जिनको करना है उन पर लीगल एक्शन नहीं होगी, और फिर बवाल शुरू हो जाएगा, इनको ये करेंगे उनको वो करेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। ये क्या होता है इनको, जिस ढंग से अमित शाह ऑपरेट करते हैं, इसका अंदाजा तक नहीं है। इसलिए ये सब फ्लोटिंग करते रहते हैं अपनी अपनी थियरीज। ये बोलेंगे भी नहीं। अभी अमित शाह का ध्यान जो है विधानसभा पर है, तो ये तोड़ो वो तोड़ो क्या जरूरत है? वो तो मेरा मानना जो है, मुझे इंफॉर्मेशन थोड़ी और मानना जो है कि कम से कम 20-22 लोग तो अखिलेश के इस तरफ वोट करने के लिए रेडी है। जी। उनको तोड़ने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। वो तो कलंक देखो, मर्डर का कलंक अपने सर माथे पर लेने की क्या जरूरत है? वो तो कह रहे हैं, वहाँ ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि राम गोपाल यादव जो है वो अमित शाह के साथ में आ गए। हाँ, वो जो बात है ना कि शिवलाल और राम गोपाल दोनों मिलकर भतीजे को सबक सिखाएंगे। शिवलाल को मत छोड़ो। शिवलाल है ना, शिवपाल। दूसरा सगा चाचा कौन है? शिवपाल यादव। शिवपाल सिंह। हम्म। तो दोनों मिलकर भतीजे को अवकाश दिखाएंगे। वो जो उड़ रहा हम्म। है, बहुत उड़ रहा है, तो वही उसको हम्म। दिखाएंगे। देखो, एक बात होती है कि अमित शाह का तरीका जो है ना कि आपके आपस में झगड़े चल रहे, उसका फायदा मैं कैसे उठाऊं, हम्म। ये इनका तरीका है। तो आप में अगर झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो चलाते हैं अपना। अभी इनको अपना हिसाब पूरा करना है। राम गोपाल हो, अब राम गोपाल की हालत ये है कि ये जाकर लोकसभा में बैठ गया, तो शिवलाल की इज्जत कम हो गई ना। अब राम गोपाल की, तब तक तो ये जब तक यूपी में बैठेगा, राम गोपाल को दिल्ली में समाजवादी नेता माना जाता है। आजकल कौन पूछता है उसको? हर जगह यही जाता, लाल टोपी पहनकर, कव्वाल जैसे कि बाल बढ़ाए, और कव्वाली में बैठता नहीं है, पता लगे। तो वो कहने का मतलब कव्वाली, ये है कि वो कव्वाली में वो आपके क्या बोलते हैं वो तालियां बजानी पड़ती है ना, वो हिंजड़ों की तरह। हाँ बिल्कुल, ये बाकी लोगों को बोलता है झूम बराबर झूम शराबी, हाँ। ये खुद झूमता है उसको। तो कहने का मतलब ये है ना कि आप देखो, मेरी एक बात समझ में नहीं है कि आपको इनसे झगड़ा मोदी के साथ करने की जरूरत ही नहीं थी। ममता को भी देखो, क्या जरूरत थी? उन्होंने कभी आपको तोड़ा नहीं है, कभी कुछ तो आपका नुकसान नहीं किया है। तो ये कांग्रेस के लिए मरने पर आमादा क्यों है? ये मर जाते हैं, और क्या बोलते हैं, कांग्रेस फिर जिंदा हो जाती है। और ये आज की बात नहीं, आप 77 से देखो। 77 में कांग्रेस मर गई थी, यहां तक हमने उस वक्त सुना था कि इंदिरा जी पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेने वाली है। हम्म। चरण सिंह ने गलती कर दी, और बाद में तो पार्टी ही गिरा दी, सरकार गिरा दी, तो ये रिवाइव हो गई। फिर 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह और बाकी समाजवादियों ने वही किया, फिर कांग्रेस रिवाइव हो गई।